हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलेंडर के बारे में। एसएससी एग्ज़ाम हो या फिर कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, एक या दो क्वेश्चन कैलेंडर से ज़रूर पूछता है। तो फिर चलो शुरू करते हैं। पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कैलेंडर को समझने से पहले हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा साल चल रहा है। कैलेंडर में होता है ईयर यानी कि साल, और साल के अंदर होता है मंथ्स। देन मंथ्स के अंदर होता है वीक्स यानी कि हफ्ते। देन वीक्स के अंदर आता है डेज। अगर हम एक साल को देखते हैं, देन एक साल में टोटल मंथ्स होते हैं 12। देन वीक्स के बारे में पता करने से पहले हम टोटल डेज देखते हैं। टोटल डेज होते हैं 365, जो कि एक ऑर्डिनरी ईयर होता है, और एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। एक ईयर में कितना वीक्स है और निकालने के लिए हमें 365 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। देन आंसर आएगा 52 वीक्स, और एक रिमाइंडर बच जाता है जो कि है 1। वो ऑड डे एज ए ऑड डे कंसिडर किया जाता है। इसी तरह एक लीप ईयर में अगर हम 366 को 7 से डिवाइड करेंगे, देन वहाँ पर भी 52 वीक्स आएंगे, लेकिन वहाँ पर 2 रिमाइंडर होता है, इसलिए वहाँ पर 2 ऑड डेज आएंगे। यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज आते हैं। कौन सा साल लीप ईयर है और कौन सा ऑर्डिनरी ईयर है, ये हमें कैसे पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 1996 को 4 से डिवाइड करते हैं, देन ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा और ये लीप ईयर होगा। इसी तरह अगर हम 2019 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 2019 एक ऑर्डिनरी ईयर है। अगर हम सेंचुरीज़ की बात करेंगे, देन जो भी सेंचुरीज़ 400 से डिवाइड हो रहा है वो एक लीप ईयर सेंचुरीज़ है। यहाँ पर 1600 400 से डिवाइड हो रहा है, सो 1600 इज़ ए लीप ईयर। अगर हम 1700 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 1700 सेंचुरी होते हुए भी एक लीप ईयर नहीं है। देखिए, हम कैलेंडर के सभी प्रॉब्लम बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि ऑड डे कॉन्सेप्ट से ही सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जनरल ईयर 365 डेज में 52 वीक है और एक ऑड डे है, और एक लीप ईयर 366 डेज में 52 वीक्स हैं, लेकिन 2 ऑड डे हैं। अब एक कंसेप्ट को प्रॉब्लम के माध्यम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, फर्स्ट 100 ईयर हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर। मतलब पहले 100 साल में कितने ऑड डेज आएंगे। 100 ईयर एक सेंचुरी है। 100 साल जो कि 400 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसे लीप ईयर के काउंट नहीं किया जाएगा। अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 रिजल्ट आएगा। यहाँ पर 100 एक लीप ईयर नहीं है, इसलिए हमारे पास टोटल लीप ईयर है 24। देन हमारे पास 24 लीप ईयर होंगे। हमें पता है एक लीप ईयर में 2 ऑड डे आते हैं, तो फिर टोटल ऑड डे होंगे 48। देन
100 minus 24 equal to 76 ऑर्डिनरी ईयर हैं, इसलिए टोटल ऑड डेज होंगे 76। तो फिर हमारे पास टोटल ऑड डेज हो गए 124। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 17 वीक्स आएगा और 5 ऑड डेज। तो फिर इन फर्स्ट 100 ईयर्स में टोटल ऑड डेज हैं 5 ऑड डेज। हमने देखा कि पहले 100 साल में 5 ऑड डेज आए। इसी तरह पहले 200 साल में 5 × 2 = 10 डेज। अगर 10 डेज को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, इसलिए 3 ऑड डेज। उसके बाद पहले 300 साल में 5 × 3 करेंगे तो 15 आएगा, और 15 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूने 14 और 1 ऑड डेज आता है। और पहले 400 साल में अगर 5 को हम 4 से गुना करें 5 × 4 = 20, और 400 साल खुद अपने आप में एक लीप ईयर है, इसलिए ये जो आखिरी का लीप ईयर है उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो टोटल हो गया 21, जो कि 7 से डिवाइड हो गया, इसलिए यहाँ पर ऑड डे है 0। आप ध्यान रखना कि 400 साल में कोई ऑड डे नहीं होता है। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जो कि पहले 100 साल से लेकर 1600 साल तक कितने ऑड डे हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 100 साल से 400 साल के बाद फिर वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। आफ्टर 400 years the odd days are repeated in 5 3 1 0 ऑर्डर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 900 से 1200 साल में 5310, देन 1300 साल से 1600 साल तक 5310, इसी तरह रिपीट होते ही जाएंगे। ये डे रेफरेंस चार्ट आपको याद कर लेना है। देखिए, एक वीक में 7 डेज होते हैं और डेज जनरली संडे से शुरू होते हैं। अगर हम संडे को 0 लें, उसके बाद मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, देन सैटरडे 6। उसके बाद फिर से रिपीट होगा संडे, जो कि 6 के बाद 7 आएगा, वो डिवाइड हो जाएगा 7 से, इसीलिए संडे को 0 ऑड डेज के रूप में लिया गया है। हमें याद रखना है कि सेंचुरी के लास्ट डे कभी भी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं हो सकते, और याद रखना है कि फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे और सैटरडे होना चाहिए। यहाँ पर मंथ रेफरेंस चार्ट दिया गया है, कौन सा महीने में कितना ऑड डे है यहाँ पर देख के पता चलेगा। जनवरी 31 डेज का होता है। अगर हम 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, जो कि 3 ऑड डेज। एंड फरवरी में 28 डेज होता है जनरल ईयर में, और लीप ईयर में 29 डेज होता है। इसी तरह 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, और 29 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, इसलिए 1 ऑड डेज है। उसके बाद सभी महीने में 31, 30, 31, 30 ये रिपीट होता रहेगा, इसलिए 3 ऑड डेज, 2 ऑड डेज, 3 ऑड डेज, इसी तरह
जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे ऑड डेज रिपीट होते रहेंगे एक्सेप्ट ये फरवरी वाला। यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 15 अगस्त 1947, यानी कि देश जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, वो कौन सा दिन था। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें एक बात ध्यान देनी चाहिए। अगर 1947 पूछा है तो हमें पता है कि 15 अगस्त तक ही गया है, यानी कि 1947 पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हमें 1946 साल को कंसिडर करना होगा। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसके नज़दीक सेंचुरी ईयर कंसिडर करेंगे, जो कि है 1600 यानी कि 1600 प्लस 300 ईयर प्लस 46 ईयर। ये 1600 साल 400 से डिवाइड है, इसलिए यहाँ पर ऑड डेज होंगे 0। 300 साल में हमको पता है ऑड डेज है 1, मैं पहले से ही बता चुका हूँ। पहले 100 साल में ऑड डेज है 5, फिर 200 साल में ऑड डेज है 3, उसके बाद 300 साल में ऑड डेज है 1, देन 400 साल में 0। इसी तरह 46 को हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 लीप ईयर होंगे, तो फिर ऑड डेज होंगे 11 × 2 22, और ऑर्डिनरी ईयर होंगे 46 - 11 = 35 प्लस 35, तो फिर टोटल ऑड डेज होंगे 0 प्लस 1 प्लस 22 प्लस 35, और यहाँ पर 15 अगस्त तक का पूछा है, तो फिर जनवरी से लेके अगस्त तक जितने भी ऑड डेज होंगे वो भी काउंट करना पड़ेगा। तो जनवरी में टोटल ऑड डेज है 3, फरवरी एक ऑर्डिनरी ईयर है इसीलिए 28 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑड डेज है 0। फिर मार्च में 3 ऑड डेज, मार्च अप्रैल में 2, मई जून जुलाई और अगस्त का 15 डेज। यहाँ पर टोटल हो गए हैं 15, 18, 20, 23, 25, 28, 31। यहाँ पर 31 प्लस 35 प्लस 22 प्लस 1, 5, 6, 7, 8, 9, 89। अगर 89 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 14, तो रिमाइंडर रहेगा 5। यहाँ पर 5 कौन सा डेज है और हमें डे रेफरेंस चार्ट याद करे होंगे तो पता होगा। यहाँ पर 5 है फ्राइडेज, ये चार्ट हमें याद कर लेना चाहिए। 1 है मंडे, 2 है ट्यूसडे, 3 है वेडनेसडे, 4 है थर्सडे, 5 है फ्राइडे एंड 6 ऑड डेज आएंगे तो सैटरडे। यहाँ पर आंसर होगा फ्राइडे। तो फिर 15 अगस्त 1947 होगा फ्राइडे। यहाँ पर और एक सवाल दिया गया है कि 15 जुलाई 2017 कौन सा डे है। यहाँ पर 2017 के पिछले ईयर है 2016, क्योंकि 2017 अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यानी कि 15 जुलाई तक ही गया है, इसलिए हम 2016 को कंसिडर करेंगे। अब इसको हम तोड़ेंगे। इसका नज़दीक सेंचुरी वाला ईयर है 2000, देन 16 साल। ये 2000 400 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑड डेज है 0, देन 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 4 लीप ईयर होंगे, देन ऑर्डिनरी डेज होंगे 12, लीप ईयर 4 होंगे, इसलिए ऑड डेज होंगे 4 × 2 = 8,
यानी कि टोटल ऑड डेज हो गए 12 + 8 20। फिर हम महीने के देखेंगे, यानी कि जनवरी से लेके जुलाई तक कितने ऑड डेज हैं। साल दिया गया है 2017, यानी कि एक ऑर्डिनरी डे है। यहाँ पर फरवरी होगा 28, जनवरी 3 डेज, फरवरी 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, देन जुलाई, टोटल 15 डेज। यहाँ पर टोटल ऑड डेज हो गए 28, जो कि 7 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, इसलिए 0 ऑड डेज आएंगे यहाँ पर। तो फिर 20 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 2 14, और रिमाइंडर आएगा 6, और 6 वीक रेफरेंस चार्ट में आ रहा है सैटरडे। आइए कुछ छोटी छोटी सवाल सॉल्व करते हैं। अशोक बर्थडे इज ऑन मंडे 19th June. On what day of the week will be Rajesh' birthday in the same year if Rajesh was born on 17th November? पहले हम 19 जून से लेके 17 नवंबर तक कितना दिन हो गया वो काउंट कर लेंगे। 19 जून दिया गया है, यानी कि और 11th डे बाकी बचा है, तो फिर जून में 11 डेज, देन जुलाई में हमें पता है कि 3 ऑड डेज हैं, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, देन नवंबर 17 नवंबर यानी कि 17th। इसको अगर हम काउंट करेंगे तो 17, 20, 22, 25, 28 + 11 = 39। 39 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 5 = 35। 4 रिमाइंडर है, इसलिए 4 ऑड डेज हैं। तो फिर यहाँ पर अशोक का बर्थडे है मंडे प्लस 4 ऑड डेज इक्वल टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। यहाँ पर आंसर है फ्राइडे, जो का राजेश का बर्थडे डेट है। सेकंड क्वेश्चन, राजेश बर्थडे इज ऑन फ्राइडे 14th April. On what day of the week will be Rohit's birthday in the same year if Rohit was born on 20th September? यहाँ पर 14th अप्रैल फ्राइडे दिया गया है। अप्रैल हमको पता है अप्रैल 30 डे का होता है, तो फिर अप्रैल में 14th डे चला गया और 60 डे बाकी है। देन मई 3 डेज, जून 2 डेज, जुलाई 3 डेज, अगस्त 3 डेज, सितंबर को रोहित पैदा हुआ है 20 डेज काउंट होगा। यहाँ पर टोटल हो गए हैं 16, 19, 20, 21, 24, 27 + 20 = 47 डेज। 47 अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 या 42, रिमाइंडर आ रहा है 5। राजेश पैदा हुआ था फ्राइडे को, तो फिर फ्राइडे + 5, फ्राइडे का अगला 5 दिन को हमें काउंट करेंगे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यहाँ पर रोहित पैदा होगा वेडनेसडे को। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक नए टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे। इफ 2006 इज January 1 Sunday, then 2010 January 1 is which day? 2006 और 2010 के बीच में 2008
जो कि एक लीप ईयर है, बाकी सब ऑर्डिनरी ईयर है। एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। इसलिए 2006 जनवरी 1 से 2007 तक 1 ईयर हो जाएगा। वहाँ पर ऑड डे होंगे 1। देन 2007 से 2008 वहाँ पर ऑड डे होंगे 1। देन 2008 से 2009 यहाँ पर 2008 एक लीप ईयर है, इसलिए टोटल ऑड डे हो गए 2। देन 2009 से 2010 जनवरी बाद का पूछा है, इसलिए 1 ऑड डेज। टोटल हो गए 5 ऑड डेज। यहाँ पर जनवरी 1 संडे था, तो फिर संडे प्लस 5 डेज यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो फिर 2010 जनवरी 1 होगा फ्राइडे। सेकंड क्वेश्चन, 23rd March of a general year was Tuesday. Then what was the day of the week on 17th July on that year? 23rd March Tuesday। हमको 17th जुलाई का पूछा है। मार्च 23rd डेज चले गए हैं और बचे हैं 8 डेज, क्योंकि 31 डेज टोटल होते हैं। 8 प्लस अप्रैल 2 प्लस मई 3 प्लस जून 2 प्लस जुलाई में 17 डेज दिया गया है। टोटल हो गए हैं 8, 10, 13, 15, 15, 17, 32 डेज। 32 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 28, 4 डेज रिमाइंडर आ रहे हैं। अगर ट्यूसडे से हम 4 डेज ऐड कर देंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये 17 जुलाई होगा सैटरडे। अब हम एक नया कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, बैकवर्ड कैलेंडर। यानी कि आज की डेट दिया होगा और हमें पूछेगा 2 महीने पहले इस डेट में कौन सा डे था। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया गया है, इस प्रॉब्लम के माध्यम से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। राम बर्थडे इज 17th November which is Friday. On what day of the week will be Hori birthday in the same year 19th June? तो फिर यहाँ पर हम जून से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें 19 जून का डे पूछा गया है। जून में टोटल 30 डे होते हैं। 19 जून के बाद 11 डे बचता है। फिर जुलाई 3 ऑड डेज हैं। अगस्त 3 ऑड डेज। सितंबर 2 ऑड डेज। अक्टूबर 3 ऑड डेज। देन नवंबर 17 इधर दिया गया है कि वो फ्राइडे है 17। देन टोटल हो गए 39 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, देन 7 5 या 35, देन 4 रिमाइंडर आता है। इधर 17th नवंबर फ्राइडे है। फॉरवर्ड कैलेंडर में हम यहाँ पर प्लस
ऐड करते थे, लेकिन बैकवर्ड कैलेंडर को सॉल्व करने के लिए यहाँ फ्राइडे में -4 करना पड़ेगा। तो फिर फ्राइडे डे रेफरेंस चार्ट में डे 5 अगर हम -4 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में डे रेफरेंस चार्ट में मंडे। तो फिर यहाँ पर आंसर हो जाएगा 19 जून मंडे। नेक्स्ट है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। फॉर एग्जांपल अगर 2009 एक साल है जिसका हर डेज और मंथ सेम रहेगा, और कौन सा साल। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है which year in the near future will have the same calendar exactly as 2009, मतलब डेट सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। 2009 एक जनरल ईयर है, इसलिए यहाँ पर ऑड डे एक ही होगा। देन 2010 सेम जनरल ईयर, ऑड डे ही एक। देन 2011 सेम जनरल ईयर, एक ही ऑड डे। देन 2012 जो कि एक लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड है, तो फिर यहाँ पर ऑड डे होंगे 2। देन 2013 जनरल ईयर है, इसलिए ऑड डे भी एक। देन 2014 जनरल ईयर, ऑड डे है एक। यहाँ पर हमें देखना होगा कि कौन से साल बाद वो ऑड डे सभी मिलकर 7 से डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर टोटल हो गए 7, जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो फिर 2014 के बाद आ रहा है 2015, जो कि सेम है 2009 के साथ। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, आपको याद रखना होगा। एक जनरल ईयर का कैलेंडर एक जनरल ईयर में ही रिपीट होगा, और एक लीप ईयर का कैलेंडर एक लीप ईयर में ही रिपीट होगा। जैसे कि पहले हमने देखा 2009 का कैलेंडर रिपीट हुआ 2015 में। देन सॉल्व करते हैं हम एक सवाल रिपीटेशन का कि 2007 कैलेंडर विल बी रिपीटेड इन नियर फ्यूचर इन विच ईयर। 2007 एक ऑर्डिनरी ईयर है, इसलिए यहाँ पर ऑड डे होगा एक। देन 2008 में एक लीप ईयर है, इसलिए ऑड डे होगा 2। देन 2009 ऑड डे 1। देन 10 ऑड डे 1। देन 11 ऑड डे 1। देन 12 एक लीप ईयर है, सो ऑड डे होगा 2। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ये सारे ऑड डे कब 7 में कन्वर्ट होते हैं या फिर 7 के मल्टीपल में। तो हमें पता चलेगा कि 2007 का रिपीटेशन कैलेंडर कौन सा है। यहाँ पर 1 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो फिर 2012 नहीं होगा, क्योंकि हमें 7 होना चाहिए या फिर 7 का मल्टीपल। देन हम आगे बढ़ेंगे 2013 ऑर्डिनरी ईयर है, इसलिए ऑड डे होगा 1। देन 14 1। देन 2015 1। देन 16, जो कि 4 से डिवाइड है, इसलिए ये एक लीप ईयर है। यहाँ पर टोटल हुआ था 8 8 9 10 11 12 13। देन
2017 1, यहाँ पर 13 हुआ था और एक ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, जो कि 7 से डिवाइड हो रहा है। तो फिर 2017 के बाद आएगा 2018, जो कि सेम होगा 2007 के साथ। तो फिर यहाँ पर आंसर है 2018, जो कि एग्जैक्ट कैलेंडर है 2007 के साथ। Let's solve this backward calendar problem. Saturday falls on 9th September 2011. What was the day of week on 9th September 2007? यहाँ पर हम बैकवर्ड से जाएंगे, यानी कि 9th सितंबर 2007 से शुरू करेंगे। 9th सितंबर 2007 से 9th सितंबर 2008 एक लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पर 2 और डेज होंगे। देन 9th सितंबर 2008 से 9th सितंबर 2009 एक साल, यहाँ पर एक और डेज। देन 9th सितंबर 2009 से 9th सितंबर 2010 एक साल, एक और डेज। देन 9th सितंबर 2010 से 9th सितंबर 2011, यानी कि जो दिया गया है क्वेश्चन में 9th सितंबर 2011, यहाँ पर एक और डेज। तो फिर हमारा टोटल हुआ 5 और डेज। यहाँ पर बैकवर्ड कैलेंडर का सवाल पूछा है, इसलिए हम सैटरडे, जो कि 9th सितंबर 2010 में सैटरडे दिया गया है, वहाँ पर 5 माइनस करेंगे। सैटरडे होता है डे 6, और डे 6 को हम -5 करेंगे तो डे 1 आएगा, जो कि होता है मंडे। वो है हमारा आंसर। यहाँ पर एक बेहतरीन सवाल दिया गया है, इफ़ 2 days बिफोर यस्टरडे वाज संडे, व्हाट डे विल बी 3 days आफ्टर टुमारो। प्रेजेंट को हम टुडे कंसिडर कर रहे हैं। टुडे का पहला दिन है यस्टरडे, देन अगला दिन है टुमारो। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है इफ़ 2 days बिफोर यस्टरडे, मतलब यस्टरडे के पहले 2 दिन, ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे। यस्टरडे के पहले 2 दिन, फर्स्ट सेकेंड, ये था संडे। देन फर्स्ट डे होगा मंडे, देन यस्टरडे होगा ट्यूसडे, देन टुडे होगा वेडनेसडे, देन टुमारो होगा थर्सडे। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डे विल बी 3 days आफ्टर टुमारो, मतलब टुमारो के बाद और 3 दिन, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। थर्सडे, देन फर्स्ट डे होगा फ्राइडे, सेकेंड डे होगा सैटरडे, एंड थर्ड डे होगा अगेन संडे। तो फिर यहाँ हमारा आंसर होगा संडे। टॉपिक कैलेंडर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इन द ईयर 1966 द रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड अगेन ऑन संडे नियर फ्यूचर, यानी कि पूछा गया है 1966 में जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ था वो संडे के दिन आया था, और फ्यूचर में
अब ऐसा कौन सा साल आएगा जो कि रिपब्लिक डे संडे में मनाया जाएगा। 1966 एक ऑर्डिनरी ईयर है, सो यहाँ पर 1 ऑड डे होगा। देन आएगा 1967, ये भी एक ऑर्डिनरी ईयर है। देन 1968, ये 4 से डिवाइड हो रहा है इसलिए ये एक लीफ ईयर है, तो यहाँ पर ऑड डे आएगा 2। देन 1969 ऑर्डिनरी ईयर है, ऑड डे आएगा 1। देन 1970 ऑर्डिनरी ईयर इसलिए ऑड डे 1। 1971 ऑर्डिनरी ईयर है, सो ऑड डे 1 आएगा। यहाँ पर टोटल ऑड डे हो गए हैं 1 2 4 5 6 7, जो कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं। सो 1971 के बाद आएगा 1972, जिसका संडे के दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाएगा। सो द आंसर इज 1972. Thanks for watching. If you enjoyed this video, do not forget to like, subscribe and hit the bell icon. See you in the next video.